बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 9 दिसंबर और दिन है मंडे का। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ मैं कुछ तफसीलात शेयर करूँगा। पहला तो ये कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ डी चौक में, इसके बाद ये पहली मरतबा मुलाकात हुई है जिसमें इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा ने तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो बता दिए हैं। इससे पहले लीडरशिप की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात नहीं हुई थी और वारंट गिरफ्तारी तक जारी किए गए बुशरा बीबी साहिबा के। लेकिन आज बुशरा बीबी जो थी वो डयाला जेल में गई, केस की समाअत थी। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, एक पैगाम इमरान खान साहब को भेजा गया है कि इमरान खान साहब आप हमें कबूल हैं, ये इमरान खान साहब से कहा गया है। लेकिन इसके साथ डील क्या मांगी जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। मोहसिन नकवी इस वक्त सख्त फंस चुके हैं। जो कुछ हुआ डी चौक में, जो गोलियां चली, पीटीआई के जो लोग इस वक्त लापता हैं, फिर इसी तरह से जो सीनियर जर्नलिस्ट थे मतीउल्लाह, उनको जो उठाया गया, इसका जवाब तलब कर लिया गया है मोहसिन नकवी से। और बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो फोरम ने उनसे जवाब तलब किया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और सोशल मीडिया को चुप करवाने के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया है कि अकाउंट्स को हैक करो और उसके बाद अकाउंट्स को ख़त्म कर दो। तो ये क्या तरीका है और क्या किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के साथ और क्यों किया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो हुकूमती फायरवॉल है जिसके ज़रिए वीडियोज़ की रीच को रोका जा रहा है और इमरान खान साहब के जो मैसेज है या इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं उसको रोका जा रहा है। तो ये हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला करने का एक यही तरीका है कि वीडियो शेयर की जाए, लाइक की जाए, सब्सक्राइब किया जाए, तो इससे जो है वो फायरवॉल का मुकाबला हो सकता है। बहरहाल जी, पहली बड़ी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है बुशरा बीबी साहिबा से। 26 नवंबर के बाद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से ज़रूर मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पहली मरतबा बुशरा बीबी साहिबा से ये जो मुलाकात है वो हुई है। यानी कि तकरीबन 2 हफ़्तों के बाद ये मुलाकात हुई और इस दौरान बुशरा बीबी साहिबा के वारंट गिरफ़्तारी, और वो भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए और ये कहा गया जी कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। आज बुशरा बीबी साहिबा पेश हुई, एक तो तोशा खाना 2 केस में और दूसरा 190 मिलियन पाउंड जो केस है इस केस में। इसमें हुआ ये जी कि इमरान खान साहब से बिलाखिर बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई और सारी चीज़ें इमरान खान साहब को बताई हैं, बुशरा बीबी साहिबा ने उनके सामने रखी हैं डी चौक में क्या हुआ। और बुशरा बीबी साहिबा ने तो खैर ओपनली भी ये बताया कि कोई भी लीडर उनके साथ नहीं था, वो अकेली थी। ये सारी हक़ाइक़ इमरान खान साहब को बताया बुशरा बीबी साहिबा ने, लेकिन खैर इमरान खान साहब तक हक़ाइक़ पहुँच भी चुके हैं। इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीलियाँ की जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तब्दीलियाँ कब होंगी, ये तब्दीलियाँ कैसे की जाएंगी। फ़िलहाल आर्जी तौर पर वेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर अभी कोई तब्दीली होती है तो सारे का सारा जो एक रुख होगा वो उस तरफ चला जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं बुशरा बीबी साहिबा को, उस पर अब बुशरा बीबी का क्या जो है वो स्टेप्स उठाती हैं, वो जब उठाएंगी तो तब चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल जी, साथ ही तोशा खाना जो केस था और 190 मिलियन पाउंड केस, ये दोनों केसेस 12 दिसंबर तक मुलतवी किए गए हैं। और बुशरा बीबी साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जो कि नाकाबिले ज़मानत जारी किए गए थे, इनके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया गया है। और बुशरा बीबी काफ़ी देर डयाला जेल रही और उसके बाद रवाना हो गई। तो बहरहाल जी, तोशा खाना में आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो आयद नहीं हो सकी। और इसी तरह से 190 मिलियन पाउंड में जी कोई सवालनामा वगैरह चल रहा है, बयानात वगैरह चल रहे हैं, तो वो आज हुआ। तो अब ये दोबारा 12 तारीख इसकी रखी गई है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरे नंबर पर जी, इमरान खान साहब को फिर मैसेज भेजा गया कि इमरान खान साहब आप हमें कबूल हैं, लेकिन आप भी हमें कबूल कर लें। और आप जो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि या जो हकीकी आज़ादी की आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके मुताबिक जो इक़्तिदार है वो अवाम के पास ही होना चाहिए, अवाम के पास जो आज़ादी है वो होनी चाहिए, और जो इस मुल्क में 75-77 सालों से जिनके पास असल कंट्रोल है उनके पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब से जब से ट्रंप इलेक्शन जीता है ना, उसके बाद से राब्तों में बड़ी तेज़ी आई है। इवन कि आप देखें कि 80 रहनुमाओं ने उस दिन इमरान खान साहब से डयाला जेल में मुलाकात की, जिनमें फवाद चौधरी और शेख रशीद भी शामिल थे। इनकी भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जी, एक और मैसेज जो दिया गया है
खान साहब पाकिस्तान के बहरान को समझते हुए फ़िलहाल मुकम्मल ताकत की ख्वाहिश छोड़ दें और मुक़तदरा भी मिर्ज़े जट की तरह गलियों में अकेला फिरने की कोशिश तर्क कर दे। ये कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब कौन है, इनका क्या तारुफ है बताने की ज़रूरत नहीं है, और किसकी ज़ुबान बोलते हैं, कहाँ पर इनका उठना बैठना होता है, और अपने कॉलम्स के ज़रिए ये क्या पैगाम रसानियाँ मुबहम तरीके से करते हैं वो सबको मालूम है। ख़ुद साख्ता तर्जुमान GHU इनको समझा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि खान साहब आप थोड़ा सा पीछे हट जाएँ, जो आप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल ताकत आपके पास आ जाए, आप पीछे हट जाएँ। दूसरी तरफ से मुक़तदरा भी जो है वो पीछे हटने, वो भी हट जाए, यानी कि इससे आप ये मतलब समझिए कि वो तो हट गए हैं, वो तैयार है, खान साहब आप भी ज़रा हट जाएँ। अब इमरान खान साहब की जो असली हकीकी आज़ादी की लड़ाई है ये क्या है? ये नहीं है कि इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए, या ये जो नवाज़ और ज़रदारी, ये जो दो ख़ानदान मुसल्लत हुए हैं पाकिस्तान पर, इनको जो है इनसे इक़्तिदार लेना है। नहीं, इनको तो इमरान खान ने कब का शिकस्त दे दिया है। इस वक्त हालत इनकी ये हो चुकी है ना कि ये अकेले भी अगर इलेक्शन लड़े ना तो फिर भी लोग इनको वोट नहीं देंगे। यानी अकेले इलेक्शन लड़ने में क्या होता है कि अवाम के पास एक ही ऑप्शन है, किसी को वोट देना, दूसरा कोई बंदा भी नहीं होता। तो अगर ये अकेले भी इलेक्शन लड़े ना तब भी अवाम इनको वोट नहीं देगी। इस वक्त इनकी हालत ये है। तो इमरान खान ने इनका तो सफाया कर दी। इमरान खान की असल लड़ाई ताकतवरों के साथ है, जिनके पास असल ताकत है पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक, और उनको अब अपनी जो ताकत है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान डट चुका है। आलमी सतह पर जो तब्दीलियाँ इस वक्त हो रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ हैं। जो स्टेटस को है और डिक्टेटरशिप है इसका ख़ात्मा होता जा रहा है। बाइडन इंतज़ामिया जारी है, ट्रंप आ रहा है, और इमरान खान की, अगर इमरान खान जो है वो रिहा हो जाता है अदालतों के ज़रिए ही, जो जाली मुकदमे हैं उसके ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान पूरी ताकत के साथ आएगा और इनका जो है वो जो इतने अरसे से वो चल रहे हैं मामलात वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वक्त उसको बचाने की कोशिश है। इसीलिए तो आप देख रहे होंगे ना कि मलबा भी डालने की कोशिश की जा रही है शहबाज हुकूमत पर, चुंतखिब पर, कि भी इनके ऊपर डाला जाए, इमरान खान इनके ऊपर गुस्सा निकाल दे और बस हम जो है वो अपने आप को बचा लें। कोई नहीं, हम रहेंगे तो फिर शहबाज को भी दोबारा ले आएंगे। और इसकी तस्दीक अली अमीन गंडापुर ने भी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म बता रहे हैं कि आर्मी चीफ़ का शुक्रिया, इसने इस्लामाबाद को खाली करवाया। और आर्मी चीफ़ कह रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना, हमें तो हुकूमत की तरफ से हुक्म मिला था। यानी कि एक दूसरे के ऊपर मलबा, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पर और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और इस चीज़ का आलमी लेवल पर भी बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है इस वक्त कि ये इन्होंने क्या कर दिया। आपको याद होगा कि अभी PTI ने एहतजाज की कॉल दी थी, अभी एहतजाज के लिए वो आए नहीं थे, तो तब मैंने आपसे कहा था कि इस मरतबा का एहतजाज इमरान खान साहब का बड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया की तब्दीली के बाद जो एक सरों पर हाथ था वो हाथ अब फूट चुका है। और अगर अब कुछ इस तरह की काम किए कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ होंगे तो आलमी सतह पर बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ आएगी और बड़े स्ट्रॉन्ग इनको मैसेजेस मिलेंगे जिसको ये टैकल नहीं कर पाएंगे। पहले तो ये कर रहे थे और हाथ था। इवन के ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्शन में इन्होंने फॉर्म 45 का चक्कर किया है, जो मैंडेट चोरी किया, इसकी भी रिपोर्ट थी UN की, और वो पब्लिश करने से कोई रोकी गई क्योंकि उस वक्त अमेरिका में किसकी हुकूमत थी, बाइडन की हुकूमत थी। तो ज़ाहिर सी बात है। तो अब ये जो तब्दीली हुई है ना ट्रंप के आने के बाद, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छी खासी जो आवाज़ है वो उठ रही है। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ट्रंप से उन्होंने मुलाकातें की, सारा मामला अपना पहुंचा दिया इमरान खान साहब की रहाई से मुतल्लिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही हैं, UN ने जो है वो रिपोर्ट मांगी हुई है। तो इस चीज़ के ऊपर ये बड़े फंसे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो अपनी मर्ज़ी से ही आप हुक्म देते हैं, चलाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर मलबा डाला जा रहा है। ये अली अमीन गंडापुर ने भी जो है वो कन्फर्म किया है। बहरहाल जी, इमरान खान साहब से अब ये डील मांगी जा रही है कि आप हमें कबूल हैं, आप आएँ, हुकूमत करें, सारा कुछ करें, बस हमें आप कुछ ना कहें। तो इमरान खान साहब ऐसा क्यों करेंगे? इमरान खान साहब ने इनको इनकार कर दिया है। फिर इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जो दबाव है उसको बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है जी कि लड़ने का एक उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अच्छा, इस खबर पर आने से पहले मोहसिन नकवी के मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। कायमा कमेटी ने, जिसकी जो सरबराह हैं वो है ज़रताज गुल साहिबा, उन्होंने मोहसिन नकवी से जवाब मांग लिया है 3 सवालों का जो कुछ 26 नवंबर को किया गया। क्योंकि वज़ीर दाखिला तो मोहसिन नकवी है, चाहे चुंतखिब है, लेकिन मोहसिन नकवी है ना, उनके अंडर आता है सब कुछ। तो उन्हीं से जवाब मांगा गया कि 26 नवंबर को गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था, गोली क्यों चलाई गई, लाशें क्यों गिराई गई, एक। दूसरे नंबर पर जी कितने अफराद जो हैं उनकी मौत हुई और कितने अफराद ज़ख्मी हैं, क्योंकि अभी तक डेटा ही नहीं मिल रहा। अस्पताल वाले डेटा जारी नहीं कर रहे। 200 लोग जो हैं वो उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। बैरिस्टर गौर ये कह रहे कि हमारे 200 कारकुन लापता हैं, हम छानबीन कर रहे हैं।
पहले बैरिस्टर गौहर कह रहे थे जी कि 12 अफराद जो हैं वो हमारे शहीद हुए हैं, बाकियों का हमें मालूम नहीं है, तो हम वो कोई फिगर नहीं देंगे। लेकिन अब ये भी आ गए जी कि 200 कारकुन लापता हैं, हम उनकी छानबीन कर रहे हैं, अभी तक नहीं मालूम। देखें हुकूमत है ना, वहाँ गोलियाँ चली, कारकुन थे, अगर आपने इनको उठा लिया है, गिरफ्तार करे तो अदालतों में पेश करें। बहुत सारे लोगों को किया गया अदालतों में पेश, तो ये 200 अफराद 200 कारकुन क्यों लापता हैं, ये कहाँ पर हैं? यही बात अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इनका पता ही नहीं है। तो अब इसका मतलब हम क्या समझें, इनको हम डेड जो है वो तस्वुर करें। बहरहाल जी ये भी सवाल का जवाब मांग लिया गया और कमेटी के सवालों को जवाब देना पड़ता है। ये पार्लिमानी जो कमेटीज़ होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सरबराही अपोजिशन के पास भी होती है। तीसरा जवाब ये मांगा गया कि मतीउल्लाह जान को क्यों गिरफ्तार किया गया जब वो लाशों का पता लगाने के लिए गए। अब असल काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है ना, उनका ये भी था, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने इनसे कहा गया कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर FIR दर्ज करवाओ, FIR कटवाओ, केस करो। इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन ये खामोशी से बैठे हुए हैं, ये कंप्रोमाइज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है ये जो कुछ कर रहे हैं। तो सरताज गुल साहिबा ने ये अहकाम दिए और इस पर कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। या तो ये होगा वो इनकार कर देंगे, नहीं जी हम नहीं बताते, ये वो भी एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होगी, उसको भी किसी फोरम के ऊपर रखा जा सकता है आलमी तौर पर भी कि देखें जी ये कुछ किया गया और ये हमें जवाब भी नहीं दे रहे। और अगर उन्होंने जवाब दिया तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होगी, वो भी सामने रखा जा सकता है। तो ये असल काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फोरम से भी टाइट करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये नाअहली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब अब जेल में हैं, वो और जो है वो अवाम के दरमियान, खैर अब तो इमरान खान साहब डायरेक्ट ही अहकामात जो है वो देते हैं, हिदायत वगैरह जो है वो देते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कोई लीडरशिप भी होनी चाहिए। तो बहरहाल जी इन चीज़ों में रहते हुए इमरान खान साहब इस सारी चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं, ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि नथ डालकर इस वक्त इमरान खान साहब ने इनको रखी हुई है। तो जब ये सवालों के जवाब आएंगे तो एटलीस्ट जो रिपोर्ट होगी रिटर्न में होगी, इससे ये मज़ीद एक्सपोज जो हैं वो होंगे। तो ये काम किया है जी सरताज गुल साहिबा ने। ये पार्लिमानी कमेटी होती है और पार्लिमानी कमेटी ये जवाब मांगे तो उनको देने भी पड़ते हैं। फिर इसी तरह से जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त आई है और मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी की तफसीलात उसमें मांगी गई हैं। ये एक दरख्वास्त गुजार है, इन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया था, इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार कर दिया था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो ये कागजात इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा, क्यों इनकार किया? मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी, क्योंकि ये बिला मुकाबला सेनेटर थे। बिला मुकाबला सेनेटर क्या होता है, कैसे ये बन जाते हैं? खैर इस वक्त तो हालत ये है कि मोहसिन नकवी इतने पावरफुल हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। ये मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह भी इस किस्म की बात कर चुके हैं। बहरहाल जी तो मोहसिन नकवी जो हैं वो खासी इस वक्त उनके हवाले से ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो आपसे मैंने खबर शेयर करनी थी वो ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर इस वक्त बना हुआ है, चूँकि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो तो बस आप कहेंगे नाम की चीफ़ जस्टिस हैं, कोई उस तरह से इख्तियारात तो नहीं है, क्योंकि असल केसेस तो सारे सुन रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये ऐलान कर दिया है माफ़ कीजिएगा, एक तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, सिस्टम के अंदर रहकर जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैं करूँगा, और लड़ने का उन्होंने फ़ैसला किया। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इक़दामात भी उठा रहे हैं। एक तो उन्होंने लेटर्स लिखे थे, आईनी बेंच के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई फुल कोर्ट बनाई जाए, और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन का जो इजलास था जो कि 14 दिसंबर को होना था वो आज मौखर कर दिया गया और उसे 21 दिसंबर को तलब किया गया है। तो इजलास क्यों मुलतवी हुआ है? ज़ाहिर सी बात है अंदर से जो चीज़ें हैं वो फील की जा रही हैं, जो मेरा अंदाज़ा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है, और फिर उसके बाद आप ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखें, आवाम का जो एतमाद है वो अदालतों से ख़त्म हो गया है। आपको कुछ अर्सा पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी, कितनी दरखास्तें और कितनी खबरें आया करती थी, अब कुछ भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये इदारे की साख का भी मसला है, लेकिन जो इक़दामात हुए उससे ज़ाहिर ये लगता है कि अदलिया ख़ुद भी नहीं चाहती कि वो जो है वो आज़ाद हो जाएँ। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी कि इस वक्त सोशल मीडिया को चुप करवाने के लिए हैकिंग का एक नया काम शुरू हुआ है। ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो हैक किए जा रहे हैं। बहुत सारे हम इवन के हमारे जर्नलिस्ट एक दोस्त हैं, उनका भी इसी तरह से ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया गया है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनसे कोई बयानिया नहीं बन पा रहा। बयानिया ना बनने की वजह से क्या हो रहा है जी कि ये दूसरों को चाहते हैं जी कि वो खामोश हो जाए, हमारा तो बयानिया नहीं बन रहा। लेकिन से ये कोई पूछे कि अगर दूसरे खामोश भी हो गए तो ये जो अवाम है इधर से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। आपने एहतजाज से रोका तो बाइकआउट की शक्ल में, सिविल नाफरमानी की शक्ल में जो रिएक्शन है वो आ रहा है। तो जब आप ये बोलने भी नहीं देंगे तो फिर किसी और शक्ल में रिएक्शन जो है वो आएगा। देखिए ये चीज़ तो होगी, जो गुस्सा है लोगों ने वो निकालना तो है, या तो आप आवाम को खुशहाल कर दें।
तो आवाम के पास ये होगा, देखें जी ठीक है ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन खुशहाल भी तो हैं, महंगाई भी नहीं है। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा ना, मुल्क इस वक्त डूब रहा है, महंगाई अरूज पर है, लोगों की सकत जो है वो कम हो गई है, आमदनी कम हो गई है और ऊपर से बदमाशियाँ भी। तो ये इस वक्त किया जा रहा है जी कि हैक करने का एक नया तरीका निकाला है। बयानिया इनके पास है नहीं, तो जब बयानिया ना हो तो यही होता है कि दूसरे को भी खामोश करवा दो। तो ये इस वक्त कर रहे हैं, तो इस चीज़ से भी बचें जी। अगर कोई इस तरह का लिंक आपके पास आ जाए कि इसको क्लिक करें, तो इस किस्म के किसी फेक लिंक में आपने नहीं पढ़ना और उसमें आपने नहीं जाना। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस पर जो भी होता है मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट्स जो भी आती हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।